जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखना है, पिछले हम लोग क्या किया 5 वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, जो कि हम लोग के फर्स्ट चैप्टर का हम लोग के न्यूट्रिशन चैप्टर का वो हम लोग लाइफ प्रोसेस, यानी फर्स्ट हम लोग क्या था, लाइफ प्रोसेस था यानी न्यूट्रिशन था, ठीक है ना। इसका क्या हम लोग जय परिक्रम है, ठीक है ना। फिर उसमें क्या हुआ, जब हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ना है कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर है और साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस कितने पार्ट में बांटा गया है, और साइंस में मेन हम लोग बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी कितने पार्ट में बांटा गया है, उसका फादर कौन है, ठीक है ना। ये सब जानकारी आज की वीडियो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नाम, पहले यहाँ पे चैप्टर नाम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे हम लोग के कहीं पे जाना है तो पहले उसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ही जरूरी है, ताकि तब उसके पास हम लोग पहुंच पाएंगे। यदि हम लोग को उसका रास्ता ही नहीं मालूम है, उसका तरीका ही नहीं मालूम है, तो हम लोग कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम लोग पढ़ाई है, अगर पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर, इस सब को हम लोग जानना बहुत जरूरी है। कितने सिलेबस है, कौन सा सिलेबस में क्या पढ़ना है, यानी कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को, ये सारा चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मुझे हो गया कि यहाँ पर बायोलॉजी जो पढ़ाएंगे हम लोग, बायोलॉजी चैप्टर जो हम लोग को यानी बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ पे है 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हम लोग का है, 5 चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या है यहाँ पर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जय प्रक्रम, यानी लाइफ को कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, लाइफ में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अभी ये तरक्की के मतलब तरक्की नहीं होता है, आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कैसे हम लोग, कोई लंबा हो जाता है, कोई बौना रह जाता है, ठीक है ना। या हम लोग सांस कैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना, या रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये सब का होता है हम लोग के लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट में पढ़ना है। यानी लाइफ कैसे कैसे किन किन चीज हम लोग लाइफ चल सकता है, ठीक है ना। चल सकता है मतलब हम लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। ये का हम लोग का लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है हम लोग कि कैसे हम लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। इस सारा चीज के बारे में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना, सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना है। इसका आएगा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लाइफ ठीक ठाक चले, वो चीज के बारे में पढ़ना है इसमें। और न्यूट्रिशन का पोषण, पोषण क्या है, उनको पोषण किससे मिलता है, पोषण क्या है, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। कैसे हम लोग का पोषण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का इसमें भोजन आएगा, भोजन पोषण दोनों आएगा, दोनों जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग समझा देंगे बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का रेस्पिरेशन, यानी श्वसन क्या है, ठीक है ना। श्वास लेना क्या है या श्वसन क्या है, ये दोनों का अंतर बताएंगे, और सांस और श्वसन में अंतर बताएंगे। और श्वसन से पढ़ना है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन क्या करते हैं, श्वसन किसे करते हैं, श्वसन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आएगा पेड़ पौधा आएगा, मनुष्य भी आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन में कहा आएगा खून का ब्लड वगैरह कैसे, खून कितने प्रकार के होते हैं, खून कैसे बहता है, अशुद्ध खून कहाँ रहता है, शुद्ध खून कहाँ रहता है, ये सब डिटेल हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है कि हम लोग के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको निकालना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का पेशाब हो गया या लेटरिन हो गया, या हम लोग के जो बलगम हो गया, थूक हो गया, ठीक है ना, इन सबको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें बोला है उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, और किन किन पदार्थ को निकालना हम लोग के लिए जरूरी होता है, कौन कौन से पदार्थ हम लोग के शरीर में रहेगा तो हानि को हानि पहुंचाएगा, और कौन कौन से नहीं रहेगा तो हानि नहीं पहुंचेगा। ये सब कितना हम लोग के एक्सर्शन में पढ़ना है, यानी हम लोग के उत्सर्जन में पढ़ना है। यानी मिला जुला के हम लोग को लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ना है कि हम लोग का लाइफ कैसे बेहतर रहेगा, कैसे हम लोग जीवित रह सकते हैं, कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में कौन सा हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है आप फर्स्ट चैप्टर के बारे में। सेकंड है आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कौन से, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुछ आएगा उद्दीपन आएंगे, ठीक है ना। इसमें दो तरह के, एक प्रतिवर्ती आएगा चाप, ठीक है ना, एक यहाँ प्रतिवर्ती चाप आएगा, ठीक है, एक ऐच्छिक क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया, दो आएगा। यानी कैसे किसी चीज को हम लोग नियंत्रण करेंगे, ठीक है, समन्वय करेंगे, यानी कोई भी चीज को नियंत्रण करने के लिए उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हम लोग के समन्वय हो गया, ठीक है ना। यानी हम लोग कोई काम करते हैं, कोई काम को रोकते हैं तो क्या होता है, हम लोग के शरीर में जितना भी चीज है, अंग है, ये सब पहले रुक जाता है, उसके बाद हम लोग रुकते हैं, ठीक है ना। यानी ब्लड चलता है तो कभी ब्लड रुक जाता है, ठीक है ना। कभी भूत बिहार को लोग देख लेता है तो क्या होता है, अंदर रिएक्शन होने लगता है, ठीक है ना, दिल में बहुत ज्यादा डर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कैसे हम लोग खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन में क्या काम होता है, यानी हम लोग किसी काम से अगर रुक जाते हैं तो हम लोग के सारे शरीर के क्या करता है, मांसपेशियां कार्य करता है, तो जो मांसपेशियां जो कार्य करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोई काम को हम लोग रुक गए तो क्या होगा, हम लोग के नियंत्रण हो गया, यानी कंट्रोल हो गया। और जो हम लोग मांसपेशियां जो रोकने में काम करती है, ये हम लोग क्या हो गया, हम लोग के
ये हो गया समोन्वय हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया हम लोग का समोन्वय। ऐसे कोई ठेला हम लोग ठेल रहे हैं तो ठेला अगर हम लोग पकड़ लिए, ठीक है, तो पकड़ने तक क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, और पकड़े तो शरीर का सारा अंग लगा है उसमें तभी तो पकड़ा है, तो क्या हो गया हम लोग का समोन्वय हो गया, ठीक है ना। यानी क्या होता है, ये एक दूसरे के पूरक होता है, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं, लैला के बिना मजनू नहीं है, मजनू के बिना लैला नहीं, ठीक है ना। तो यही हम लोग का इसमें पढ़ना है कि नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर जब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, तो ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में इसमें पूरा अच्छी तरह से डिटेल में समझा देंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी ये समझिए कि एक दूसरे के आइए पूरक है, ठीक है ना, ये नहीं तो ये नहीं। ये यहाँ पर सेकंड में आप जान गए हम लोग कैसे हम लोग खुद को नियंत्रण कर सकते हैं, और नियंत्रण करने में जो जो चीज मांसपेशी काम करते हैं उसका होता है हम लोग के समन्वय होते हैं। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर हम लोग का चैप्टर है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, मतलब कि जीव जनन कैसे करते हैं। जनन के एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। जनन का मतलब क्या होता है कि अपने संतान को फैलाना, अपने संतान को, ठीक है ना, अपने खानदान को, नहीं होता है खानदान को बढ़ाओ। शादी ब्याह नहीं करेगा तो खानदान में नहीं बढ़ेगा, ठीक बा। तो शादी ब्याह का बात का होता है जनन होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है खानदान बढ़ता है, नाती पोता जो भी होता है, बेटा बेटी, ये सब क्या होता है जनन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। समझ में आया था यहाँ पर जनन कैसे करते हैं। और इसमें 2 तरह के जनन के बारे में आएगा, एक लैंगिक जनन आएगा, एक अलैंगिक जनन आएगा, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल जब चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, तो चैप्टर में सारे हम लोग बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। पूरे यहाँ पर डीपली में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मोटा मोटी ये समझना है कि जनन का मतलब ये होता है कि अपने संतान को बढ़ाना, ठीक है ना, यानी अपने औलाद को बढ़ाना, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, जैसे कि लोग क्या करता है, बेटा बेटी को शादी किस लिए करता है, खानदान को बढ़ाने के लिए, अपना जनरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है जनन के प्रक्रिया द्वारा ही होता है, ठीक है ना, बिना जनन के प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप जो चैप्टर हम लोग का है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। जब जीव जनन कैसे करते हैं 2 तरह से होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अब कौन सा लैंगिक है कौन सा अलैंगिक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसे पढ़ा देंगे। सिंपल ये समझना है कि जनन का मतलब ये होता है कि अपने खानदान को बढ़ाना, ठीक है ना, अपने जनरेशन में वृद्धि लाना। क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको नंबर है कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मतलब कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकता ये होता है कि देखना कभी कभी क्या होता है कि पोता का होता है दादा की तरह होता है, पोती कभी दादी की तरह होती है, या कभी कभी ये होता है कि पोता में आधा माँ का होता है, और सब बेटा में बेटा का होता है आधा माँ का गुण होता है, आधा का होता है फादर का गुण होता है, ठीक है ना। तो गुण क्यों होता है, यानी संतान जो अपने माता पिता के जैसे क्यों होता है, ये सब किस हम लोग आनुवंशिकता पढ़ते हैं। इसमें डीएनए आएगा, और डीएनए का छोटा भाग एक जीन होता है वो आएगा। इसमें बताएंगे कि डीएनए क्या कमाल होता है, डीएनए कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है ना, सारा कमाल डीएनए को होता है। यानी डीएनए कार्य क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं, या कभी कभी क्या होता है अपने दादा की तरह दिखाई देते हैं, दादी की तरह दिखाई देते हैं, या आप भी कभी हो जाता है अपने नाना नानी की तरह भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। यानी उनका चेहरा कुछ उनसे मिलने लगता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यहाँ पे आनुवंशिकता क्या है, यानी लोग जो है बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई क्यों देते हैं, इसका क्या क्या कारण है, कैसे हो सकता है, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ना है, 4th चैप्टर में पढ़ना है, यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। मोटा मोटी ये समझना है कि आनुवंशिकता कैसे होता है, यानी बच्चे अपने माता पिता की तरह कैसे दिखते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है, ये हम लोग पढ़ना है 4th चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है आपका। 5th आएगा हम लोग का आवर इन्वायरमेंट, मतलब का हमारा पर्यावरण क्या है, यहाँ पर पर्यावरण शुद्ध है कि अशुद्ध है, ठीक है ना, हम लोग पर्यावरण कैसे शुद्ध कर सकते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, ये सब के बारे में कहाँ हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे 5th चैप्टर में, जो कि अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप अच्छा से इसके बारे में हम डिटेल कर देंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है। क्लियर है आपके। तो हम लोग यहाँ 5 चैप्टर का नाम बताया, आप पांचों में बता दीजिएगा हम लोग क्या क्या चीज पढ़ना है। साइंस, साइंस क्या एक लैटिन शब्द है, साइंस क्या हम लोग एक लैटिन शब्द है, क्योंकि हम लोग हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है ना। साइंस किससे लिया गया है, साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का मतलब क्या होता है, जानकारी प्राप्त होना, याद रखना, ठीक है ना। साइंस कौन सा शब्द है, हम लोग लैटिन शब्द है। साइंस किससे लिया गया है, साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नॉन, टू नॉन का मतलब क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर विज्ञान है, हिंदी में उसको विज्ञान बोलते हैं साइंस, ठीक है ना। तब विज्ञान का होता है वि प्लस ज्ञान से बना है विज्ञान, या विशेष प्लस ज्ञान से भी बना है विज्ञान, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं और इसमें ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका शुरुआत कब हुआ है, तो 300 ईसा पूर्व से पहले हुआ है, यानी हम लोग के हड़प्पा के, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई के समय से हम लोग का हुआ साइंटिस्ट का उदय हुआ, साइंटिस्ट का सॉरी साइंस का शुरुआत हुआ। कब साइंस के, तब मोहनजोदड़ो और तथा हड़प्पा के खुदाई के समय से क्या हुआ, हम लोग का साइंस के शुरुआत हुआ। क्लियर यहाँ पे।
साइंस विज्ञान यानी साइंस के पिता, पूरा साइंस के पिता कहा जाता है कि इसे गांव का मुखिया कौन है, घर का भी लोग मुखिया होता है, एक गांव का भी होता है, ठीक है ना। गांव का मुखिया कौन होता है, जिसको सब लोग घर के लोग चुन के बना देते हैं, वो गांव को जाता है, ठीक है ना। और घर का मुखिया वो होता है जो बड़ा होता है या जिसके सर पे सारे जिम्मेवारी होते हैं, वो क्या होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो उसे यहाँ पर साइंस में, साइंस जो हम लोग का 3 पार्ट में है, तो तीनों आदमी ने मिलके एक को बना दिया है कि नहीं, तो पूरा साइंस का फादर हो, इसको कौन बोला हम लोग को, गैलीलियो, ठीक है ना। यानी बोला जाए कि साइंस के पिता कौन है, हम लोग का गैलीलियो ने कहा है, ठीक है ना। इनको कौन बना है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल दिए कि जाइए आप एक हो गए, ये पूरा साइंस के पिता हो गए, यानी आप लोग पूरा विज्ञान का पिता आप ही को बोला जाएगा, ठीक है। इसको गैलीलियो का, ठीक है ना। लेकिन ये भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो साइंस हम लोग का 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना। अब फिजिक्स क्या होता है, तब फिजिक्स में फिजिक्स का लोग पिता कौन है, तो अब भौतिकी क्या है, तो बेहतर भौतिक जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में इसका मोटा मोटी जानकारी लेना है। फिजिक्स जो है यहाँ पे, इसका हम लोग फादर कहा जाता है न्यूटन साहब है, कौन हम लोग ये न्यूटन इसका फादर है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री कौन है हम लोग पे, केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र, ये क्या होता है, एंटोनी लियोजर, जो इसका पिताजी है। क्लियर यहाँ पे। थर्ड जो हम लोग यहाँ बायोलॉजी के पिता यहाँ पे कौन है, अरस्तु जी है, बायोलॉजी के पिता हम लोग यहाँ पे अरस्तु जी। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो बायोलॉजी जानना की जरूरी है कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव मतलब पेड़ पौधा भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, जानवर भी सजीव है, ठीक है ना। हम लोग जंतु में आते हैं, ठीक है ना। मनुष्य किसमें, जंतु में आता है, यानी पेड़ पौधा के बारे में से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग कि सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीव विज्ञान कहते हैं। समझा, तो यहाँ पे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। यानी हम लोग बायोलॉजी का पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी तो सब मिला है, बायो प्लस लोगोस। बायो मतलब क्या होता है, जीव जंतु, और लोगस मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। सिंपल यहाँ पर ये डेफिनेशन है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तब प्रयोग करने वाला व्यक्ति लेमार्क था। लेमार्क कहाँ का था, फ्रांस के, और ट्रेवियस से, ठीक है, ट्रेवियस ये कहाँ के, हम लोग जर्मनी के थे, जो कि दोनों लोग कहा के सबसे पहले प्रयोग किए थे साइंस में, बायोलॉजी को, ठीक है ना। सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति 2 ही लोग हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पर लेमार्क और यहाँ पर ट्रेवियस, ठीक है ना। उसके फ्रांस का, और यहाँ पे कहाँ थे, ट्रेवियस जर्मनी के थे, ठीक है ना। अब यहाँ बायोलॉजी कितने पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजी को 3 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है ना। कौन कौन सा, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग कौन सा, जूलॉजी है। जूलॉजी क्या हम लोग जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में हम लोग आते हैं, जैसे मनुष्य के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें या जीव जंतु जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हम लोग के जीव जंतु यानी जूलॉजी में जीव जंतु के बारे में करते हैं। इसका पिताजी कौन है, हम लोग का अरस्तु है। कौन सा हम लोग, इसका पिता अरस्तु जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉटनी है। बॉटनी का होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब कि पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका पिता हम लोग का है थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, याद रखना, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। ये इसका क्या है, हम लोग के पिताजी है, कोई किसका, हम लोग का वनस्पति विज्ञान का, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान है, ठीक है ना। इसका पिता हम लोग का है कौन है, तो लुई पास्चर जी है, ठीक है ना। यानी माइक्रोबायोलॉजी का पिता कौन है, लुई पास्चर जी है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, आज हम लोग सिर्फ यहाँ ये जाने कि चैप्टर का नाम हो जाए, कितना चैप्टर है, कौन चैप्टर में क्या पढ़ना है, और यहाँ पे साइंस क्या होता है, साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, और मेन पार्ट हम लोग का बायोलॉजी है। बायोलॉजी कितने पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुआ, ये सब साइंस के मतलब जान लिए, साइंस क्या होता है, कितने पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजी कितने पार्ट में, ठीक है ना। तो आज वीडियो में यही जानना था कि चैप्टर कितना है और उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, और साइंस किसे कहते हैं, साइंस में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कल जो है कल से हम लोग का लाइव प्रोसेस चालू हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। और वीडियो हम लोग आएगा पार्ट बाय भाग 1 भाग 2 करके, यानी पार्ट बाय पार्ट ये वीडियो आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पूरा पहले बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद से मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज की वीडियो से इतना ही करना था, ठीक है ना। आज के लिए जय हिंद।